हाय फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको शेयर करता हूं कि हमारे यहाँ जब शादी का प्रोग्राम होता है तो कितने दिन का प्रोग्राम रखा जाता है। देखिए, पहले उपटन यानी कि हल्दी सेरेमनी होती है, उसके बाद दूसरे दिन जो है वो सेहराबंदी होती है। और आज सेहराबंदी है। सेहराबंदी में दूल्हा को तैयार करके स्टेज पे बिठाया जाता है और जो उसके करीबी होते हैं वो एक एक करके आते हैं और दूल्हा के गले में हार डालते हैं, उसकी सलामी करते हैं और उसको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। इसी तरीके से हम भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आए। सलामी करने के बाद हम लोग पीछे जाके खड़े हो गए क्योंकि और लोगों को भी मौका देना था। काफ़ी लोग अभी रह गए थे जिनको सलामी करनी थी, जिनको हार डालने थे, जिनको मिठाइयाँ खिलाना थी। फ़ोटोग्राफ़र ने हम लोगों को साथ देखकर हमारी एक और फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद एंट्री होती है नबिया की। नबिया भी स्टेज पे आती हैं, मुसब्बिहा भी दौड़ती हुई स्टेज पे आती हैं और दोनों बहनें साथ बैठकर अपने भाई के साथ फ़ोटो क्लिक कराती हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी होती है और रात होने की वजह से नबिया को नींद आ रही है और इसीलिए नबिया अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती हैं कि उसका बिस्तर लगा दिया जाए ताकि नब्बो आराम से सो जाएं। अब सलामी हो चुकी होती है, दूसरी तरफ खाने की तैयारियां चल रही होती हैं। इधर स्टेज पे दूल्हा सारे हार उतार के रखता है और दूल्हा रिक्वेस्ट करता है कि मामा आ जाइए, आपके साथ भी मुझे कुछ और अलग से पिक क्लिक करानी है। तो हम भी दौड़ते हुए स्टेज पे पहुंच जाते हैं और कई अलग अलग स्टाइल में दूल्हा के साथ यानी अपने भांजे के साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं और सामने वाले लोगों से बीच बीच बातें भी करते रहते हैं, यानी कि जोकिंग चलती रहती है। अब दूल्हा अपनी मामी को भी स्टेज पे बुलाता है ताकि उसके मामा और मामी और वो तीनों एक साथ अपनी फ़ोटो को क्लिक करा सकें और इस तरीके से हम तीनों लोग एक साथ खड़े होकर एक नहीं कई अलग अलग स्टाइल में फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अब फ़ोटोग्राफ़र भी कहने लगते हैं कि अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ उनको जल्दी बुला लीजिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका होता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे जीजा जी की, यानी कि जीजा जी फिर हमें पकड़ के लेके आते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ भी कुछ फ़ोटो क्लिक करा लो। फिर हम अपने जीजा जी के साथ कई फ़ोटो क्लिक कराते हैं जिसमें दूल्हा बार बार इंस्ट्रक्शन देता है फ़ोटोग्राफ़र्स को कि ऐसे करके खींचो, इधर से फ़ोटो शूट करो, इधर से पिक क्लिक करो। आखिरकार हमारे जीजा जी के साथ हमारे कई फ़ोटो अलग अलग क्लिक होते हैं। जिस तरीके से दूल्हा चाहता है उसके फादर के और उसके मामा के एक साथ फ़ोटो वैसे ही क्लिक किए जाते हैं, यानी फ़ोटोग्राफ़र उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ आपके फ़ोटो अच्छे से क्लिक किए हैं और दिखा भी देते हैं। अब स्टेज खाली हो चुका होता है, यानी स्टेज पे अब कोई नहीं है और मुझे जैसे ही मौका मिलता है खाली स्टेज का तो मैं भी फ़ौरन स्टेज पे जाके बड़ा स्टाइल में डिफरेंट टाइप से अकेले अपने फ़ोटो को क्लिक कराता हूँ। बड़ा अच्छा फील आता है अलग अलग टाइप से फ़ोटो क्लिक कराते हुए, क्योंकि अब स्टेज पे तो कोई है नहीं, सारे लोग खाना खाने जा चुके होते हैं। इसीलिए कभी खड़े होकर, कभी बैठ के, कभी साइड से, मतलब बड़ा अच्छा फील होता है। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है नबिया के ऊपर। नबिया को दरअसल अम्ब्रेला मिला होता है और नबिया बड़ा स्टाइल में कभी अम्ब्रेला को ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं और कभी उसको मूव कर रही हैं, घुमा रही हैं। और जैसे ही मैंने देखा नबिया को इस तरीके से स्टाइल करते हुए, मैं फ़ौरन पहुंचा और मैंने नबिया की वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब मुसब्बिहा ने आके नबिया से अम्ब्रेला ले लिया है और बड़ा स्टाइल में चल के दिखा रही हैं कि नहीं ऐसे करके चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला को हेड के ऊपर रखते हैं और हेड के ऊपर रखने के बाद स्लो चलते हैं ताकि हम किसी भी तरीके से भीग ना पाएँ। नबिया ने फ़ौरन उनके हाथ से अम्ब्रेला फिर छीन लिया और फिर छीनने के बाद फिर इधर उधर मूव करते हुए बड़ा स्टाइल में अपने स्टाइल